हेलो क्लास 10th के बच्चों, तो देख सकते हैं हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी सब्जेक्ट का पेपर लेकर आ चुके हैं। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। आप लोग देख सकते हैं समय सारणी 3 घंटे की है और आप लोगों का जो पेपर है ये सब आप लोग देख लीजिएगा और निर्देशांक भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार से हम आप लोगों को ऐसे 3 सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोगों को उन 3 सेट को बहुत अच्छे से कंप्लीटली बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को इन्हीं सेट में से पूरा पेपर आने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोगों को बिल्कुल ए टू जेड हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए अपन लोग बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। तो आप लोगों को बताना है सकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया, संयुक्त क्रिया और दिक् मार्ग क्रिया। तो आप लोगों को इसका बिल्कुल सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? दिक् मार्ग क्रिया। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो आप लोगों का जो काम्यानी, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, संकेत, ये तो हर बच्चे को पता होगा कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग का आएगा रामचरितमानस। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं गुण, गुण, छंद, आकार। यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो आप लोगों का 14, 20, 16। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 होती है। ठीक है, करुणा रस का स्थायी भाव है। तो आपको बताना है निर्वेद, रति, रौद्र, शोक। तो क्या हो जाएगा? शोक। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द गुण में कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को बताना है 2, 3, 4, 5। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को बिल्कुल ए टू जेड बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है ना? चलिए अब अपन लोग यहाँ से रिक्त स्थान को देखने वाले हैं। पंचवटी समास है, तो पंचवटी देखो गिनती आ रहा है, यानी कि द्विगु समास है। जिस भी समास में गिनती आती है वो द्विगु समास होता है। आप लोगों को ये चीज अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है द्विगु समास। ठीक है, चलिए अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह। नंबर 4 है काम्यानी एक ब्लैंक्स है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। ठीक है, 16 छंद में ब्लैंक्स चरण होते हैं। तो आपको कितना लिखना है? यहाँ पे 4 चरण होते हैं। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो इसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है ना? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे क्या होता है। अनेकार्थी बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 3, सत्य या असत्य क्या है? आप लोग बताइएगा। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रगतिवादी के कवि हैं। प्रयोगवाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। जी नहीं, नहीं माने जाते हैं। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, गलत। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। तो ये वाला सही है। नागार्जुन के बचपन का नाम भूला था। जी गलत है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। जी हाँ, सही है। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे अपन लोग के सत्य असत्य भी कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इनको कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे सही जोड़ी देखने वाले हैं। ठीक है ना? जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा? काम्यानी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसको लिख लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये क्या है? छायावाद की इनने कविता लिखी है। सतरंगे पंखों वाली के कवि, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। ठीक है, नाग अर्जुन। नाग अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है ना? तो 4th का आपका ये हो जाएगा। मंगलेश डावर लाल, ठीक है, डबराल। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th वाला तुलसीदास। विनय पत्रिका जो लास्ट वाला बचा है वो लिख लेंगे अपन लोग। तो इस प्रकार से अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना? तो चलिए अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप लोगों का आएगा प्रश्न नंबर 5।
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को हर चीज जितना बताया बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, बिल्कुल आप लोगों को ना रट लेना है। ठीक, चलिए अपन लोग देखते हैं जहाँ पे पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बताना है क्या नाम था। आप लोग बताएंगे जहाँ पे मंगलेश डबारल। ठीक है, आप लोगों को ये लिखना है मंगलेश डबारल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आता है नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी। तो आपको बताना है यहाँ पे संगमरमर। क्या बताना है, संगमरमर की बनी थी। बाल गोविंद भक्त क्या काम करते थे। तो आप लोगों को बताना है कबीर के गीत लिखते थे। ठीक है ना, यहाँ क्या बताओगे, कबीर के गीत। ठीक, भोलेनाथ सिस्कन क्यों भूल गया। तो आप लोगों को इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। अजय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है रेलगाड़ी। क्या बताना है, रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। तो आपको बताना है गोरैया पकड़ने की। कौन सी, गोरैया को पकड़ना, ये वाली शरारत उनको महंगी पड़ी। तो आप लोगों के यहाँ पे एक वाक्य भी कंप्लीट हो गए हैं जो कि आपके 6 नंबर के थे। आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक है, जितनी भी चीज याद करने वाली है। अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करे थे। तो देखिए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करे थे ना, A to Z आप लोगों को वही सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ अलग आप लोगों को नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, कुछ ही 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको अलग देखने को मिलेंगे। हम आपको बता रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे यदि आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखी थी तो। ठीक है, प्रगतिवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अथवा उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए पूरे A to Z जितने हमने IMP क्वेश्चन दिए थे पूरे के पूरे एज इट इज हुआ प्रिंट है। ठीक है ना, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। इसके आगे का पार्ट अपन लोग अगली वीडियो में देखेंगे जिसमें हम आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताने वाले हैं और आगे नया सेट भी आपको मिलने वाला है। तो तैयार रहिएगा और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है। आप लोगों का पेपर कल 9 बजे से है। जितना बता रहे हैं उतना आप लोगों को पढ़ के आना है। अपन लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो पर।